उधर तुर्की के बाद भारत ने सीरिया की भी मदद की और भूकंप प्रभावितों तक राहत का सामान भेजा। जिस रास्ते से सीरिया तक मदद भेजी जा रही है, न्यूज़ 18 भी वहां पहुंचा और वहां पर सीरिया जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई, जिनमें भरा राहत का सामान सीरिया भेजा जा रहा था। न्यूज़ 18 जब तुर्की सीरिया बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रकों को सीरिया भेजा जा रहा था। तुर्की में सीरिया बॉर्डर पर है, जहां ट्रक्स आप देख सकते हैं रिलीफ मटेरियल के मौजूद है। तुर्की और सीरिया के बीच 36 का आंकड़ा है और इस तरह से ट्रकों का आना जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर तुर्की ने सीरिया की नाक में दम कर रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही का ऐसा तांडव किया कि हालात बदल गए और तुर्की के रास्ते सीरिया में राहत सामग्री भेजी जाने लगी। हालांकि सीरिया को मदद मिलने में देर हुई, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी और माना कि सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों तक वैसी मदद नहीं पहुंची जैसी तुर्की के लोगों तक पहुंची, क्योंकि सीरिया में करीब 12 साल से गृह युद्ध चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड ने सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुर्की की तरह सीरिया नेटो का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से सीरिया के भूकंप प्रभावितों को पश्चिमी देशों की उदासीनता झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने बड़ा दिल दिखाया। उसने प्रतिबंधों और कूटनीति से ऊपर इंसानियत को रखा और तुर्की की तरह ही सीरिया की भी मदद की। भारत की ओर से सीरिया को राहत सामग्री की 2 खेप भेजी जा चुकी हैं, जबकि पश्चिमी देशों से सीरिया की मदद में देरी हुई। और जिस समय वो सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के बारे में सोच रहे थे, उस समय भारत की राहत सामग्री की खेप सीरिया जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। यानी भारत ने साबित कर दिया कि बात मानवता की हो तो उसके लिए तुर्की और सीरिया में कोई अंतर नहीं। वो बढ़ चढ़कर हर उस देश की मदद करेगा जो मुसीबत में है, फिर चाहे पश्चिमी देशों ने उस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दिए हों। इधर विशेषाधिकार हनन मामले में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप है कि उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत और भ्रामक तथ्य रखे थे, जिसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर 15 फरवरी तक जवाब मांगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के आसमान में तीसरी बार एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई है। अमेरिका में बार बार दिखती इन रहस्यमयी चीजों ने वहां खलबली मचा दी है। इससे पहले अमेरिका ने अपने यहां चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के घुसने का दावा किया था। उस गुब्बारे को शूट करने में अमेरिका ने 1 हफ्ता ले लिया था, लेकिन इस बार अमेरिका ने रत्ती भर का जोखिम नहीं उठाया। उसने उस उड़ती चीज पर अपनी मिसाइल चला दी और उसे मार गिराया। इस घटना से सिर्फ अमेरिका के ही कान नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि उसके साथ ही ब्रिटेन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ब्रिटेन में भी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर और कड़ी सुरक्षा वाले देश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आसमान में कोई चीज घुस जाए तो किसी भी देश को अपनी हिफाजत का डर सताएगा ही। अमेरिका को भी डर लगा, इसलिए बाइडेन ने इस बार बिना वक्त जाया किए आसमान में मंडराती उस चीज को मार गिराने का ऑर्डर दे दिया और अपने F-16 फाइटर जेट उसके पीछे छोड़ दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई, उनमें कनाडा बॉर्डर के पास अमेरिका के मिशिगन राज्य में आसमान में कभी दाएं कभी बाएं, आड़े टेढ़े तिरछे कई F-16 फाइटर जेट उड़ते दिखे। F-16 से निकली मिसाइल ने उस रहस्यमयी चीज का काम तमाम कर दिया। अमेरिका ने बताया कि जिस चीज का उसने शिकार किया वो आकार में ऑक्टागोनल थी, मतलब उसके 8 कोने थे और उससे कुछ लड़ियां निकली हुई थी। दिक्कत यह थी कि वो चीज 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर वो यात्री विमानों से टकरा सकती थी और अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा हवाई हादसा हो सकता था।